नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में पलट प्रवाह और तमिल संगमम को लेकर भारी भीड़, रात्रि में नौका संचालन और गंगा आरती पर रोक बढ़ी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर हुआ निरीक्षण। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेटर संगठन द्वारा सिगरा स्टेडियम में दिव्यांग प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का हुआ उद्घाटन। और प्रयागराज से काशी पहुंच रहे भारी संख्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। काशी में पलट प्रवाह और तमिल संगमम को लेकर भारी भीड़ रही, रात्रि में नौका संचालन और गंगा आरती पर रोक बढ़ी। काशी में पलट प्रवाह और तमिल संगमम को देखते हुए काफी संख्या में भीड़ हो रही है, जिसको देखते हुए डीसीपी काशी जोन गौरव कुमार ने निर्देश जारी किया है कि 26 फरवरी तक सभी गंगा घाटों पर आरती नहीं होगी और सुबह से शाम तक सिर्फ 6:30 से 7 के बीच में ही गंगा में नाव चलेगी। जो भी निर्देश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डीसीपी काशी जोन के आदेश का उल्लंघन करते हुए नाविक रात्रि में भी नाव का संचालन कर रहे हैं और कुछ घाटों पर गंगा आरती हो रही है। जब इस संदर्भ में नाविक शंभु निषाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो अधिकारियों का आदेश हुआ है, हमारे नाविक समाज उसका पालन करें। जो हमारी काशी में इस समय पलट प्रवाह चल रहा है, काफी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु बनारस में आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए और नाव पर घूमने के लिए, और गंगा आरती भी 26 फरवरी तक बंद कर दी गई है। सार्वजनिक तौर पर सिर्फ एक ही आरती होगी। जिस तरह से कुछ दिन पहले ही गंगा में नाव दुर्घटना हुई थी, उसको देखते हुए दिशा निर्देश भी जारी किया गया था कि रात्रि के समय नाव का संचालन नहीं होगा। अब भी मैं अपने नाविक समाज से अपील करता हूं कि रात के समय गंगा में नौका संचालन ना करें। अगर करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ हमारा नाविक समाज भी एक्शन लेगा और जिला प्रशासन भी एक्शन लेगा। पंडित दिनेश शंकर दुबे, सचिव गंगोत्री सेवा समिति, ने बताया कि हम लोग 10 फरवरी से गंगा आरती सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ का पलट प्रवाह काशी में हुआ है, जिससे काफी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी और पर्यटक आ रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए पुलिस प्रशासन की तरफ से 26 फरवरी तक गंगा आरती बंद कर दी गई है। हम लोग निश्चित तौर पर प्रशासन के साथ हैं, जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। महादेव महादेव महादेव। क्या हुआ जी? महाकुंभ को देखते हुए एक बार आरती का फिर समय बदलाव हुआ है, तो क्या राय है? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 10 फरवरी से ये गंगा आरती को हम लोग सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ का एक पलट प्रवाह काशी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में तीर्थयात्री आ रहे हैं और कोई श्रद्धालु जन के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसलिए जिला प्रशासन और संस्थाएं सहयोग के रूप में 15 फरवरी तक आरती आज तक स्थगित थी। और जैसा कि आज अभी सूचना प्राप्त हुआ जिला प्रशासन की तरफ से कि भाई 26 फरवरी तक कर दिया गया, तो हम लोग निश्चित प्रशासन के साथ हैं और जब जैसा आदेश होगा उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। उनकी देखा जाएगा नाव अभी भी चल रहा है, तो इसमें आपकी क्या राय है? भाई अभी तक तो जो मुझे पता चला था कि शाम 5 बजे से नौका विहार बंद हो जाएगा, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि छोटी नौकाएं, बड़ी नौकाएं सभी नदियों में घूम रही हैं। अब वो जिला प्रशासन का मुद्दा है, जो इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है,
कैसे करती है उनका विषय है। तो आप लोग गुरुजी प्रशासन के साथ खड़े हैं। हम लोग भाई क्या करें, ये इसको कहा जाता है महाकुंभ है, करोड़ों की संख्या में जो भक्त यात्री आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, अभी तक स्नान चल रहा है, तो उनकी व्यवस्थाओं में कोई हनन न हो और भीड़ को देखते हुए ऐसी कोई, क्योंकि आरती के लिए कम से कम 2 घंटे तक लोग एक स्थान पे जमे रहते हैं, तो ऐसा कुछ न हो इस नाते हम लोगों ने सांकेतिक रूप से माँ गंगा का जो पूजन है और 5 अर्चक गंगा किनारे जाते हैं, माँ गंगा का पूजन करते हैं, उसके बाद एक सांकेतिक आरती कपूर की करके हम लोग 10 से 15 मिनट में हट जाते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट है। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। दिल्ली में हुई घटना के बाद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने वाराणसी के सभी रेलवे स्टेशनों पर निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखीं। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर एस चिन्नप्पा के साथ कैंट रेलवे पुलिस स्टेशन के जीआरपी पुलिस उपाधीक्षक कुंवर प्रताप सिंह, एसीपी कैंट विदुष सक्सेना, एसीपी चीतगंज गौरव कुमार, जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह के साथ सिगरा थाना प्रभारी संजय मिश्रा और कैंट थाना प्रभारी राजकुमार के साथ कैंट रेलवे स्टेशन के बोर्डिंग एरिया से लेकर प्लेटफॉर्म तक गश्त कर यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। अपर पुलिस आयुक्त ने खुद खड़े होकर के प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से हटाया। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेटर संगठन द्वारा सिगरा स्टेडियम में दिव्यांग प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का उद्घाटन हुआ। संत सदगुरु श्री रणछोड़दास जी बापू की कृपा से भारत के इतिहास में पहली बार डे नाइट दिव्यांग प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का आयोजन ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेटर संगठन के द्वारा सिगरा स्टेडियम में किया गया। मैच का उद्घाटन पद्मश्री मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली दिव्यांग खिलाड़ी डॉक्टर दीपा मलिक, विशिष्ट अतिथि प्रवीण वसानी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने रणछोड़दास बापू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन कर किया। इस दिव्यांग क्रिकेट मैच में पूरे भारत से दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हुए। बच्चों ने मार्च पास्ट कर सलामी दी। कुल 6 टीमों ने भाग लिया है, जिसका पुरस्कार वितरण 18 फरवरी को किया जाएगा। खेल के आयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा, संजय चौरसिया, राजेश पांडे भी इस अवसर पर मौजूद रहे। पुष्पांजलि और आपको कोई रोकेगा नहीं। 50 साल का भाषण ले चुके हैं। आज विशेष इनको बुलाया गया है। इसी क्रम में ले आए करनी होगी और बाउंड्रीज के लिए जाना होगा। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट की खास बात है कि हर बाउंड्री और विकेट पर भी कुछ धनराशियां इनाम के रूप में दी जाएंगी, जिसमें हर बाउंड्री पर एक चौका, हर चौके पे तो अच्छा अब रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ और एक दफे से घुटनों पर गए, तेजी से बल्ला जरूर घुमाया, लेकिन वो सत्तर चाहते थे, वो सत्तर मिला नहीं। प्लेयर के साथ सिग्नल के साथ इस ओवर को करेंगे समाप्त। तो 7 ओवर की लेकिन काफी सोचने के बाद अंपायर ने उंगली फड़ी हुई। इस तरह से कोई और कराना करता लगा। बैट्समैन
देखिए ये राष्ट्रीय स्तर का जो है दिव्यांग प्रीमियर लीग, जो कि दिव्यांग क्रिकेट के इतिहास में पहली बार खेला जा रहा है, यहाँ वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में आयोजित है और आज से शुरुआत हुई है। 3 दिनों का यह कार्यक्रम है खेलों का, बहुत बड़ा कार्यक्रम है दिव्यांग प्रीमियर लीग। देश भर से खिलाड़ी आए हुए हैं और आज उद्घाटन है। श्रीमती दीपा मलिक जो पद्मश्री हैं और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हैं। टीमें भाग ली हैं इस खेल में? कुल 6 टीमें भाग ले रही ना। इसमें काशी ट्राइडेंट नाम से टीम है, उसके बाद ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन की टीम है। कितना लाभ मिलेगा इस खेल से? इस खेल से लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आगे चल के डीपीएल और बड़े लेवल पे जाएगा। जैसे आईपीएल की शुरुआत हुई तो प्लेयर्स को खेलने का मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, उसी तरह से हम लोग डीपीएल दे रहे हैं, जो कि दिव्यांग प्लेयर के पहले भी मैच होते रहे, लेकिन इस तरह से बड़ा प्लेटफॉर्म देना। और इसमें हम लोग ने काफ़ी इनाम भी रखे हुए हैं लोगों के लिए। 1 लाख रुपए का इनाम है, पहली प्राइज है 50। आयोजक हम लोग ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, हम लोग करा रहे हैं। इसका समापन कैसे करेंगे? समापन परसों है। समापन परसों रहेगा, जिसमें कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर श्री दिलीप वेंगसरकर जी रहेंगे। उनके हाथों से विजेता ट्रॉफी दी जाएगी। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, ये सारे अवार्ड उस दिन दिए जाएंगे। कितने ओवर के मैच हो रहे हैं? ये T10 प्रतियोगिता है, सारे 10 ओवर के मैच हो रहे हैं, इंटरनेशनल मानक पे हो रहे हैं और व्हाइट बॉल क्रिकेट है बिल्कुल। और इसमें सारे मानक का ध्यान रखा गया है। साथ में जो नई बात है, जो इतिहास रच रहा है काशी दिव्यांग खेलों में, पूरे भारत में पहली बार रात्रि प्रतियोगिता डे नाइट क्रिकेट पहली बार खेला जा रहा है, जो कि यहाँ बनारस में है और हमें गर्व है कि हम लोग काशी की धरती पर इसको करा रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज से काशी पहुंच रहे भारी संख्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस व सामाजिक संगठन के लोग मुस्तैद रहे। काशी में प्रयागराज से आए भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रही है। जगह जगह सामाजिक संगठनों सहित भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न घटने पाए। नाव चालक सहित NDRF टीम भी मुस्तैदी में लगी हुई है। अधिकारियों के आदेशानुसार पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। एक तरफ कुंभ तो दूसरी तरफ तमिल संगमम को देखते हुए पूरी काशी में भक्तों का भरमार है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन सहित काशीवासी भी लगे हुए हैं। भोर से ही स्नान दान के बाद बड़ी लाइन लगाकर श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन में जुटे रहे। चलते रहे। आप
वाराणसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ हो रही है। ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के मद्देनजर ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 144 साल का मंत्र ऐसा फिरा है लोगों के दिलो दिमाग पर कि हर कोई कैसे न कैसे बस हर हाल में महाकुंभ में डुबकी लगाने को जाना ही चाहता है। वाराणसी में भी लाखों लोगों का आवागमन प्रतिदिन हो रहा है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के चलते पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है तो यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए खिड़कियों और दरवाजों तक पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। यात्री इस भीड़ को देखते हुए सरकार से ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव को पद मुक्त किया गया। नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव को पद मुक्त कर दिया गया है। ऐसे में रामबच्चन यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों मुझे पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी को छोड़कर कोई काम नहीं करता हूं। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे इसका प्रमाण दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं लगन और निष्ठा के साथ पार्टी में काम करता रहा और लगातार दलितों पिछड़ों की मदद के प्रयास में जुटा रहा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये खुद स्वीकार किया था कि नेशनल इक्वल पार्टी समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल रहेगी। जी, आपको पदाधिकारी मुक्त किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमको जो नेशनल इक्वल पार्टी से पद मुक्त किया गया है तो हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें हमने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे हमको पद मुक्त कर दिए। मैंने किसी समाजवादी पार्टी या अपने पार्टी को छोड़ के कोई काम किया? ऐसा अगर हो तो हमको वीडियो भेजा जाए, हमको कोई प्रूफ दिखाया जाए। और मैं स्वागत करता हूं कि जिन लोगों ने हमको पद मुक्त किया है मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की पार्टी नहीं थी। ये तो मैं अपने बात गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की मदद करके मैं इस पार्टी में जोड़ा था। और मैं जब से पार्टी में आया हूं, हमको लगभग 3 महीने हुआ। 11 दिसंबर 2022 को मैं पार्टी ज्वाइन किया था। तब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने लोगों को जोड़े हैं। जो काम करता था मैं ही करता था। मैं ही इस पार्टी को आज एक ऊंचाई पर पहुंचाया था अपने बदौलत, अपने मेहनत से। और सदैव मैं पार्टी के हित में काम किया। और मैं एक समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल होने के नाते मैं अपने मुंह से चीज़ नहीं बोलता हूं। माननीय अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ये स्वीकार किया था कि ये जो नेशनल इक्वल पार्टी है ये समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल रहेगी। यही शब्द कान से प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी भी जब आए थे हमारे यहाँ तो यही चीज़ बोले थे वो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब मैं समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हूँ तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी जा सकता हूँ, मैं उन नेताओं से मिल भी सकता हूँ और मैं अपना परिचय बताता हूँ। अभी कल तक मैं अपना परिचय 2 बजे दिन तक मैं यही बताया कि मैं नेशनल इक्वल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ
और जो वहाँ का न्यूज़ पेपरों में प्रेस विज्ञप्ति बनी कार्यक्रम का, नरहरि महाराज जी का जो हम लोग जयंती बनाए सपा कार्यालय पे, तो उसमें यही लिखा था, जो प्रेस विज्ञप्ति में जो गया न्यूज़पेपरों में छपने के लिए, नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव भी यहाँ उपस्थित थे, ऐसा। उसके बाद अब क्या हो गया इन लोगों को, कौन सा इन लोगों को भ्रम पैदा हो गया कि हमको 2 बजे मैसेज आया, व्हाट्सएप आया हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के मोबाइल से कि आपको इन कारणों से पद मुक्त किया जाता है। वह कारण क्या है? कारण उसमें लिखा गया, नंबर 1 कि आप पार्टी की नीति से भटक गए हैं, आप पार्टी में अभी तक पदाधिकारियों का पूरा चयन नहीं कर पाए, दूसरा, और तीसरा था कि आप अपने मन से कार्यक्रम करते हैं, आप अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप ये सब कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जो पहला उनका प्रश्न है, आप पार्टी के नीति या उद्देश्य से भटक गए हैं। मैं 3 महीने से पार्टी का झंडा लगा के, पार्टी का नाम ले के गरीबों को जाड़ा में कंबल बांटा, यह पार्टी के विरुद्ध है क्या? और उसके बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आप काम करते हैं। आप उसमें सुनिए, उसमें क्या मेरा निजी स्वार्थ है? चंदौली में मैं पार्टी का इतना झंडा लगवाया और उस झंडे तले मैंने गरीबों को कंबल बांटा, समझ रहे हैं ना? वो क्या पार्टी के नियम के खिलाफ है क्या? क्या वो पार्टी के हित में काम नहीं है क्या? मैं जहाँ भी कंबल बांटा, 4-6 गाँव में बांटा, तो क्या मैं पार्टी का नाम नहीं लिया क्या? मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ, तो मैं समाज सेवी हूँ, और समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल होने के नाते मुझे तांत्रिक कार्यालय पे समाजवादी के बड़े नेताओं से मिलने का पूरा अधिकार है। और वो हमको जो पद मुक्त किए है ना, तो मैं पद मुक्त 3 महीने पहले ही हो गया था। वो हमको क्या पद मुक्त करेंगे? उनकी क्या है? ऐसे लोगों का साइन कराएं जिनको मैंने कभी पार्टी में देखा ही नहीं, कौन कोषाध्यक्ष था, कौन क्या था। ये लोग घर में बैठ के 2 मिनट का बाइट दे के अब पार्टी चला रहे हैं। कोई सामाजिक कार्य किए हैं 4 महीने का हमको दिखा दे, 4 महीने से हमको कोई दिखा दे कि मैंने यहाँ 10-20 आदमी को लेकर काम किया। 4 महीने से पार्टी की मासिक बैठक तक से न हुई कि राम बच्चन उसमें आएंगे तो हम लोग की धजिया उड़ा देंगे, इसलिए मासिक बैठक नहीं होती थी। आपको सूखा पेड़ भी बोला गया राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा? हाँ, हमको अभी मैंने देखा फेसबुक पे लाइव चल रहा था कि राम बच्चन यादव ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो नेशनल इक्वल पार्टी के संस्थापक जी ने हमको बताया कि ये सूखे पेड़ हैं, ये सूखे पेड़ जब सूखा हो जाएंगे तो गिर जाएंगे, समझ रहे हो? मैं इनसे कहता हूँ कि मैं जब तक फलदार पेड़ था तब मैं आपको फल खिलाया, जब वो पेड़ हरा था तब तक आपने फल उसका खाया, मैं तोड़ के खिलाता था, समझ रहे हैं? और जब वो पेड़ को मैंने देखा कि इस कान से फल को खिलाना, जैसे कहा गया है कहावत ना, गधे का खिलाना न पुण्य में न पापे में, हैं? गधे का चबायल न पुण्य में न पापे में। तो मैंने उस फल को बंद कर दिया, अब फल को मैंने गरीबों में खिलाना शुरू कर दिया। इसका कंबल मेरे पास फोटो है, वीडियो है, कंबल वितरण, बच्चों को किताब कापी वितरण, कोई भी कार्यक्रम महापुरुषों के जयंती हो चाहे पुण्यतिथि हो, उसमें बच्चों को बुला के कागज कलम का किताब पेंसिल बांटना, ये फल जो था मैं गरीबों में कर दिया। और मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि जिसको उन्होंने सूखा पेड़ बोला है, जब ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन मेरे ही बात दौलत हुई है, मेरे पैसे से इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इनके पास इतना पैसा नहीं था कि लखनऊ जा सके, मैंने इनको पैसा दिया तो लखनऊ गए। ये आज हमको सूखा पेड़ बोल रहे हैं? मैंने समाज कल्याण से नेशनल इक्वल पार्टी का नाम किया, 50 हजारों की भीड़ में नेशनल। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में पलट प्रवाह और तमिल संगमम को लेकर भारी भीड़, रात्रि में नौका संचालन और गंगा आरती पर रोक बढ़ी।
दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर हुआ निरीक्षण। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेटर संगठन द्वारा सिगरा स्टेडियम में दिव्यांग प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का हुआ उद्घाटन। और प्रयागराज से काशी पहुंच रहे भारी संख्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस अलर्ट। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।